चलते हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। बीकानेर जिले में आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। बीकानेर अपना क्षेत्र है और जैसे ही मुझे पता लगा कि यहां पर एक सभा करनी है तो हां करने में देरी नहीं करी। सिर्फ इसलिए सुबह आया हूं, ये सभा करके वापस जाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि अपनी मिट्टी के दर्शन हो। एक बार अपनी मिट्टी को सलाम करें। ये राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि, इसने देश की रक्षा, देश को मजबूत करने के लिए सदियों से, सालों से यहां पर वीर जवान, बहादुर नौजवान इस देश को समर्पित करे। इस देश का मान सम्मान हमेशा राजस्थान ने सबसे आगे रखा है, इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। मान सम्मान जब रखने की बात आती है तो राजस्थान तो आगे होता ही है, लेकिन राजस्थान हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो इस देश का मान सम्मान रखता है। जब अर्जुन जी को देखता हूं लोकसभा में, बड़े सरल तरीके से आते हैं, अपनी साइकिल लेकर आते हैं, कभी उसी वेशभूषा के अंदर एक तरह से बीकानेर का दर्शन अगर कहीं करना होता है तो हर रोज लोकसभा में हमारा दर्शन हो जाता है अर्जुन जी को देखकर। आप सबसे मिलने का जो चाव होता है वो अर्जुन जी को देखकर पूरा हो जाता है। अब बारी है कि जो इतने सालों से आप सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं, बहुत सारे बुजुर्गजन हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सब ने अपने स्वाभिमान की वजह से, अपने सिद्धांत के कारण जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देते आए सालों साल से, ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कोई गांव में पूछता भी नहीं था, गांव में कोई घुसने भी नहीं देता था, आप अपनी साइकिल पे निकल जाते थे रोटी साथ में लेकर, लेकिन एक सिद्धांत के पीछे कि राष्ट्रवाद जिंदा रहना चाहिए, हमारी परंपरा हिंदुस्तान की जिंदा रहनी चाहिए, उसको रखने के लिए आप दिन रात एक करते थे जब भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता नहीं था। उस समय का जो बीज आपने बोया वो बीज आज फलदार बन गया है। पूरे के पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो वो आपकी भारतीय जनता पार्टी है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका एक कार्यकर्ता न केवल भारत के अंदर बल्कि विश्व के अंदर उसको मान सम्मान से जाना जाता है कि अगर कोई विश्व में कोई प्रधानमंत्री है तो भारत का प्रधानमंत्री है। हमारे बीच का कार्यकर्ता है, साधारण व्यक्ति, बिल्कुल साधारण, हमारे बीच में से उठकर जो आगे गया हो, यह ताकत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जो खून पसीना बहाते हैं, जो अपने सिद्धांत पे खड़े रहते हैं, जो बिकते नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भारत के रक्षक है। आज उस कार्यकर्ता ने सिर्फ मात्र 5 साल के अंदर इस देश के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आए। मात्र 5 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ? 5 साल के अंदर भारत वही है, भारत के नागरिक वही हैं, भारत की परंपरा संस्कृति वही है, भारत की सैन्य शक्ति वही है, लेकिन भारत का नाम, भारत का चरित्र सही तरह से पूरे विश्व में रखने वाला एक दमदार व्यक्ति आ गया है। इस कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। यह भारत की शक्ति है। 2014 के अंदर जब शासन प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला तो उस समय अर्थव्यवस्था के अंदर भारत 11वें स्थान में था पूरे विश्व के अंदर। 2018-19 आते आते पूरे विश्व के अंदर अगर आर्थिक जगत को देखा जाए तो 6ठे स्थान पर है पूरे के पूरे विश्व के अंदर। यह ताकत है भारत की। और अगर यह ताकत है भारत की जो हमेशा से थी, तो यह ताकत किसकी है? ये ताकत आम जनता की है। ये पैसा आम जनता का है। ये पैसा आम जनता तक पहुंचना चाहिए। ये ताकत थी पहले भी, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचती थी। जब पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ नाम के कारण आप प्रधानमंत्री बनते रहोगे, सिर्फ नाम के कारण आप किसी पार्टी को चलाते रहोगे, सरकार को चलाते रहोगे, जब आपके काम में कोई दम नहीं है, सिर्फ नाम को ही पूछा जाता है,
तो भारत का नाम ऊपर कैसे आएगा? आपके परिवार का ही परिवार का नाम चलता रहेगा। यहां परिवार का नाम नहीं, यहां हमारा काम और भारत का नाम, यही दो चलने चाहिए। आज गांव-गांव तक मजबूती पहुंच रही है। भारत का पैसा आज गरीब महिला तक पहुंच रहा है। जिस व्यक्ति के पांव के नीचे खुद की जमीन नहीं होती थी, सर के ऊपर उसकी छत नहीं होती थी, आज हम उसका घर बनवाने के लिए खड़े हुए हैं। आज हम ऐसी गरीब महिला के लिए खड़े हुए हैं जो लकड़ी बीन कर अपना खाना बनाती थी, उसके पास समय ज्यादा हो, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए, आर्थिक रूप से परिवार की मदद कर पाए। और जब मान सम्मान, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की बात आती है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं होते। जब बहन बेटियों के मान सम्मान की बात होती है तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उनके लिए शौच की बात आती है तो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। आज देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 10 करोड़ शौचालय बनाए सिर्फ महिलाओं के मान सम्मान के लिए। बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो बोले अरे साहब 12,000 रुपए लगते हैं, 15,000 रुपए लेते हैं एक शौचालय में, 10 करोड़ शौचालय बनाने की बात कर रहे हो, इतना पैसा तो मैं ऐसी जगह लगाऊं जहां मुझे वोट मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है। ये प्रधानमंत्री वोट की राजनीति नहीं करते, देश को मजबूत करने वाली राजनीति करते हैं। देश कैसे बदल रहा है? देश के ऊपर आतंकी हमले तो बहुत लंबे समय से होते थे नहीं होते थे? आतंकी हमले होते रहते थे। सिर्फ देश के जो लीडर होते थे वो निंदा करते थे। हम खेद प्रकट करते हैं, हम निंदा करते हैं इस आतंकी हमले के, और उससे पाकिस्तान को और मजबूती मिलती थी। वो सोचता था ये हिंदुस्तान में दम नहीं है, इसके ऊपर हमला करते रहो, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, निंदा कर देंगे, खेद प्रकट कर देंगे। उसने गलती ये करी कि आतंकी हमले तब करे जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, और मोदी जी ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में उसको जवाब देना है। पहली बार जब ये हुआ उड़ी के अंदर, तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एलओसी पार कर लेंगे। एलओसी पार करी, भारत के सैनिकों ने आतंकी ठिकानों पे हमला करके उसको बर्बाद करा और वापस आ गए। दूसरी बार जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने बड़ी शातिरता से अपना दिमाग लगाया, सोचा ये इस